जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी माध्यम के फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर गति के अंतर्गत हम लोग गति का तृतीय समीकरण, जिसको वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण भी कहते हैं, यानी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। हम लोग इस समीकरण का सत्यापन करने जा रहे हैं, जिसे हम गति का तृतीय समीकरण भी कहते हैं। इसके लिए आपको बताया गया था कि कोई गतिशील वस्तु है जिसकी प्रारंभिक स्थिति O है, लेकिन जब वह गति अवस्था में पहुंचती है तो गति अवस्था उसकी A होती है और A पर उसका प्रारंभिक वेग U होता है। और कुछ समय के बाद जब वह गतिशील वस्तु E पर पहुंच जाती है तो उसका वेग अंतिम वेग भी हो जाता है। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि समय और वेग के बीच जो ग्राफ खींचा गया था वह ग्राफ AB था, और A पर जो प्रारंभिक वेग था वो U था और E पर जो अंतिम वेग था वो V था। अब हम आपको गति के तृतीय समीकरण का सत्यापन बताने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए YouTube पर आप महामना इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे और सब्सक्राइब वाले रेड बटन को आप क्लिक कर देंगे। आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे भी। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण, जिसे हम गति का तृतीय समीकरण भी कहते हैं। और गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। हमने आपको जब पिछले गति के द्वितीय समीकरण का सत्यापन जब हमने किया था तो वहां हमने आपको बताया था कि ग्राफ के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है वह गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई दूरी के बराबर होता है। तो यहाँ भी हम दूरी ही निकालेंगे और देखें तो ग्राफ तो AB है, यहाँ पर समय को x अक्ष के तरफ दिखाया गया है, ये x अक्ष है, और वेग को y अक्ष के तरफ दिखाया गया है, और जो ग्राफ खींचा गया है समय और वेग के बीच यह ग्राफ AB है। तो ग्राफ AB के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा वही गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई दूरी के बराबर होगा। तो देखिए ग्राफ AB के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल ये होगा। अब अगर आप देखें तो ये जो क्षेत्रफल से जो आकृति बन रही है यह आकृति समलंब की बन रही है। तो अब हम लोग देखेंगे यश बराबर, यानी गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई दूरी यश बराबर ये होगा समलंब। देखिए समलंब कौन है, तो A B C O A का क्षेत्रफल। और जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, हम आपको बता दें कि समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला आपने देखा है। समलंब का फार्मूला होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। देखिए समांतर भुजाओं में ये जो समलंब है, इस समलंब में एक समांतर भुजा BC है और दूसरी जो समांतर भुजा है वह OA है।
तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी, या जिसको हम ऊंचाई भी कह देते हैं, यह AD है या OC है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, यस इजकल टू हाफ और BC। जरा देखिए BC क्या है। तो देखिए यहाँ के लिए वेग A, यहाँ के लिए वेग U है और यहाँ के लिए वेग V है। तो अब ऐसे कह लीजिए कि यह CD जो होगा U के बराबर होगा और CB जो होगा वो V के बराबर होगा। तो हम CB कहें या BC कहें, इसकी जगह पर V कर देंगे और इसके बाद OA के जगह पे U कर देंगे और OC यानी यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वह T है। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम T का मान निकालेंगे और T का मान निकालने के लिए जानते हैं क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे। और गति का प्रथम समीकरण होता है V बराबर U प्लस AT। हम इसी का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो देखिए U को इधर ला दें तो V माइनस U इजकल टू AT हो जाएगा, और अगर A को हम लेफ्ट साइड में ला दें तो V माइनस U अपान A इजकल टू T हो जाएगा। अब T का मान हम इस समीकरण में रख देते हैं और रख करके देखते हैं क्या मिलता है। तो यस इजकल टू हाफ, ये हो गया V प्लस U और T के जगह पर हो जाएगा V माइनस U और बटा में हो जाएगा A। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जरा देखिए ध्यान से, नीचे 2 भी है और A भी है, तो 2 और A का यस में गुणा हो जाएगा। तो 2 और देखिए 2 और A का यस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2A यस, और ये बराबर देखिए ये 2A, तो ये गुणा हो गया 2A यस हो गया। अब यहाँ है V प्लस U और ये है V माइनस U। तो फार्मूला आपने देखा है A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। तो A स्क्वायर का मतलब यहाँ V स्क्वायर और माइनस हो जाएगा U स्क्वायर। अब ज़रा देखें, अब इसी को हम इधर की तरफ लाते हैं तो ये देखिए माइनस U स्क्वायर को हम बराबर के पहले ला देते हैं। तो माइनस U स्क्वायर बराबर के पहले आएगा तो U स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये है आपका 2AS और ये बराबर है V स्क्वायर। अब हम लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में कर देंगे तो देखिए V स्क्वायर इधर आ गया और ये हो गया U स्क्वायर प्लस 2AS। इस प्रकार गति का ये जो तृतीय समीकरण है, गति के तृतीय समीकरण का सत्यापन हो गया। V स्क्वायर इजकल टू, देखिए इसको हम बल्कि यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इधर जगह कम है, तो ये U स्क्वायर प्लस 2AS, या चलिए यहाँ लिख देते हैं तो माइनस U स्क्वायर इधर आ गया था तो U स्क्वायर प्लस 2AS इजकल टू V स्क्वायर हो गया था। अब हम लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में चले जा रहे हैं लेकर के, तो V स्क्वायर इजकल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इस प्रकार ये जो गति का तृतीय समीकरण है, गति के तृतीय समीकरण का सत्यापन हो गया। V स्क्वायर इजकल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। और हमें उम्मीद है कि ये जो गति का तृतीय समीकरण है, जिसे वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण या गति का तृतीय समीकरण V स्क्वायर इजकल टू U स्क्वायर प्लस 2AS कहते हैं, इसका सत्यापन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आप बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।